नमस्कार सभी मित्रों को। जैसा कि आपस में हमेशा बातें चलती रहती हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना एक ज्ञान है, सभी का हमें स्वागत करना चाहिए। और क्योंकि हमें ज़्यादा कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं है, प्रत्येक मनुष्य एक सीखने का प्रयास कर रहा है। हम भी सीखने का ही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति सुनता है किसी बात को और तुरंत कहता है आप कुछ नहीं जानते। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप ये बात बोलें तो पहले उसे जानें, उसने बोला क्या है। जब तक आप किसी के विषय में पूर्ण नहीं जानेंगे या आप जो विषय चल रहा है उस विषय को पूर्ण नहीं जानेंगे, तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि निश्चित आप गलत साबित हो जाएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को पूर्णतः उसे अवसर देना चाहिए सिद्ध करने का। क्योंकि जब भी हम कभी कोई कुंडली बनाते हैं या ग्रह देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसकी स्थिति कैसी है। अगर ग्रह अच्छी अवस्था का है तो अच्छे फल देगा, अगर अशुभ अवस्था का है तो अशुभ फल देगा। तो जब तक आप किसी भी ग्रह की अवस्था को ना जान लें, उसकी स्थिति को ना जान लें, तब तक आप किसी भी निर्णय पर ना पहुंचे। सबसे पहले आप हमेशा याद रखें, पहले सामने वाले को सुनना बहुत जरूरी होता है। अब हम आज शुरू करते हैं लक्ष्मी वियोग। लक्ष्मी वियोग को कुछ लोग केमंद्रम योग के नाम से जानते हैं, कुछ लोगों को डराते भी हैं। आपकी कुंडली में अगर ये योग बन गया है तो आप दरिद्र हो जाएंगे, आपके जीवन में ये मान लो आप विनाश की स्थिति पर पहुंच जाएंगे, आप बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप बिल्कुल भी डरे नहीं इस योग से। आपको लगता है, कोई कहता है आपकी कुंडली में केमंद्रम योग है अर्थात लक्ष्मी वियोग योग है, तो सबसे पहले आप ये जाने ये योग होता क्या है। जब भी हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में सबसे पहले देखते हैं हम चंद्र की स्थिति। किसकी? चंद्र की स्थिति। आप चंद्र को देखिए और चंद्र को आपको लगता है कि चंद्र यहां बैठा हुआ है लगन में 7वीं राशि है और चंद्र यहां बैठा हुआ है। ठीक है, अब चंद्र यहां बैठा हुआ है तो हमने देखा ये लगन तो बहुत अच्छी अवस्था की है ना। इसका भी स्वामी मान लीजिए कि यहां 1 हो गया, यहां 12 हो गया और यहां शुक्र जो है वो उच्च का हो गया। ठीक है, लेकिन वो आया कहां पर है? सबसे पहले आप इस भाव को देखें। ठीक है, उसके बाद आप चंद्र को देखें। हम कहते हैं केमंद्रम योग को यदि चंद्रमा से 12वें भाव में और द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में, चंद्रमा से द्वितीय भाव ये हो गया और चंद्रमा से 12वां भाव ये हो गया। आप इसमें समझिए इन दोनों भावों में कि क्या इसमें कोई ग्रह है या नहीं। इन दोनों में कोई ग्रह नहीं है, ना द्वितीय भाव में ना द्वादश भाव में, और चंद्र अकेला है। ठीक है, तो लक्ष्मी वियोग होगा। कितना होगा ये समझे। अब आप जिस भाव में चंद्रमा गया है उसका स्वामी अगर उच्च का है तो ये योग भंग हो जाएगा। सबसे पहली बात याद रखें, ये योग कैसे भंग होगा? जहां चंद्रमा गया है उसका स्वामी उच्च का है या वहां उसका स्वामी स्वराशि का है या चंद्रमा पर किसी ग्रह की शुभ की दृष्टि पड़ रही है या उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो लक्ष्मी वियोग योग जो है वह प्रभावकारी नहीं होगा। समझ में आया? कुछ लोगों की मान्यता है इसमें व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी, यदि यह ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित एक समय पर निर्धन उसे कह सकते हैं, कभी ना कभी थोड़ी बहुत हानि देगा, परंतु वो भंग कैसे होगा? गुरु की दृष्टि पड़ने पर। केमंद्रम योग अर्थात लक्ष्मी वियोग योग ये समाप्त हो जाता है
उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ने से, या स्वराशि का जिसमें चंद्रमा गया है उसका स्वामी स्वराशि का होकर बैठे, उच्च का होकर बैठे, उच्च ग्रह की दृष्टि पड़े, या फिर उसका जो स्वामी है जिस राशि में गया है उसका स्वामी भी उच्च का हो, तुम इस कुंडली में जो लक्ष्मी वियोग योग है उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसका वास्तविक प्रभाव होगा कितना। अब इस बात को आप अच्छे से समझें। मान लीजिए कि सूर्य यहां बैठा है इस जगह, 1 2 3 4, ठीक है, तो यहां पर कौन सी राशि बनेगी लगन के आधार पे? 1 2 3 4, देखें 7 8 9 और ये 10। जी हां, अब आपने यहां पर 10 अंक भर दिया, 10, चलिए पूरा भर दीजिए, 8 9 11 1 2 3 4 5 और ये 6। आपने सूर्य को मान लिया, आप कहीं भी बैठा दीजिए, सूर्य को आप कहीं भी बैठा दीजिए, सूर्य को आप यहीं बैठा दीजिए, ठीक है, बंधन नहीं है, सूर्य को आप कहीं भी बैठाइए और वहां से गिनिए चंद्रमा की दूरी कितने हैं, चंद्रमा की दूरी कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आप एक बात समझ लीजिए, जिस व्यक्ति का चंद्र सूर्य से, जिस जातक का चंद्र कुंडली में 1 4 7 10 केंद्र में होगा, केंद्र भाव में स्थित होगा, वह पुरुष अल्प भाग्यवान होगा। अब जो आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति अल्प भाग्यवान होगा ही उसे दारिद्र्य योग कहा जा सकता है, उसके जीवन में लक्ष्मी वियोग योग हो सकता है। आप जब भी किसी कुंडली में लक्ष्मी वियोग देखें तो सबसे पहले सूर्य भी देखें, सबसे पहले सूर्य देखें और सूर्य से गिने, फिर जैसे सूर्य यहां है और सूर्य हमने क्या लिखा 1 4 7 10 और हमने यहां से गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चंद्रमा कितना होना चाहिए 10वां केंद्र में, मतलब 10वें केंद्र में यहां हो, ठीक है। आप निश्चित मान लीजिए वह व्यक्ति अल्प भाग्यवान अवश्य होगा। आप याद रखिए इस बात को, किसी भी कुंडली में लगाइए, आपको परिणाम पॉजिटिव ही मिलेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी ही वीडियो हम और भी आप तक पहुंचा सकें। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।